नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना संक्रमण के बीच लड़ाई में तैयार की गई 2DG दवा को आज लॉन्च कर दी गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ DRDO के वैज्ञानिकों की तरफ से बनाई गई 2DG दवा को लॉन्च किया है। इस खास मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उन्हें ये दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें ये दवा देनी शुरू कर दी जाएगी। DRDO के वैज्ञानिकों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद भारत ने कोरोना के खिलाफ ये दवा तैयार किया है, जिससे लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि 2DG दवा की 10,000 खुराक की पहली खेप आज लॉन्च की गई है और इसके साथ DRDO के अधिकारियों ने बताया है कि यह दवा मरीजों की जल्द रिकवरी में मदद करती है और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी काफी कम कर देती है। दवा निर्माता भविष्य में इसके उपयोग के लिए उत्पादन में तेजी लाने पर काम कर रहे हैं। दवा डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट के साथ वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है। ये दवा वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। और आप सभी एक दूसरे के साथ, जितने भी संस्थाएं हैं हमारे देश की, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इस पर मैं अपनी खुशी का इजहार करता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह देश बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकता है, करने की कुवत रखता है और करेगा और उस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों और सभी निरोग। Today, the 2DG drug, which has been developed by DRDO in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories, which has been approved by DCGI, the first batch of it has been released by Honorable Raksha Mantri today. Honorable Health Minister has handed it over to AIIMS and DGFMS. Today, first batch only is released. The production plans are on. The second batch will come in the last week of May, and then the regular production will be there from June onwards. June first week it will start. So today, whatever the first batch has come, it will be in the limited manner, it will be used. As I said, like the AIIMS, all AFMS Armed Forces hospitals, the DRDO hospitals, and any other need which actually arises will be used. Second batch, we will increase the span, and finally, first week of June onwards, full-fledged it will be made available everywhere to all the hospitals and everything. Because the cycle time in production of this is about a month. That is why after the DCGI approval, the industry is working hard, and so it takes a month for it to come to the regular. और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा पर। डॉक्टर दिनेश चावला जी हैं, नरेश चावला जी हैं, DMC के वाइस चांसलर हैं, और इसके साथ ही RP उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से ये आज DRDO द्वारा ये जो दवा निर्मित की गई है 2DG, क्योंकि हर व्यक्ति के जहन में अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और उठ रहा है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये दवा है क्या। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाई बहुत ही हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और न केवल हिंदुस्तान के मरीजों के लिए, पूरी दुनिया के मरीजों के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले
कई हफ्तों में ऑक्सीजन से कई मौतें हुई थी, तो ये दवाई बेसिकली ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देती है। ये हमारे देश की एक रक्षा संस्था DRDO ने बनाई है, और आज ही सुबह हमारे देश के मिनिस्टर राज सिंह जी ने ये हेल्थ मिनिस्टर को दी, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने इसके 10,000 पैकेट हमारे ऑर्डिनेंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया को दिए। ये दवाई है क्या? इसका नाम 2DGO है। ये बेसिकली एक पाउडर का छोटा सा पैकेट होता है, जैसे पहले ORS होता था। इसको अगर मरीज को एक पैकेट सुबह और शाम पे लाना होता है, बहुत ही सस्ता पैकेट है, और ये हिंदुस्तान में डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रही है। इसका करती क्या है? ये हमारे जो बीमार कोरोना का कोविड-19 का मरीज है, उसमें ऑक्सीजन की कमी जो हो रही होती है उसको पूरा कर देती है। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि सीवियर पेशेंट्स में हम क्लेम नहीं करेंगे, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स हैं उनमें अगर दिया जाए तो जो ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है वो कमी पूरी हो जाती है। तो ये ना केवल इंडिया के मरीजों के लिए प्लस पूरी दुनिया भर के मरीजों के लिए एक बहुत ही कामयाब चीज मानी जा रही है। वो अब ये इसके फील्ड ट्रायल्स पहले हो चुके हैं, तो सेकंड फेज 2 ट्रायल्स के बाद हमारे देश की DGCO ने इसको अनुमति दे दी थी कि इसको इस्तेमाल किया जाए। वो आज 10,000 पैकेट रिलीज हो गए हैं। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब में हिंदुस्तान के हर गांवों में जहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंच पा रही हैं, अगर ये भी पैकेट, सस्ता सा पैकेट, जैसे पहले ORS का घोल होता था जिससे लोगों की टट्टियों उल्टियों से जान बचती थी, तो ये अगर ये गाँव में भी पहुंच जाएगा, शहरों के मरीजों के लिए तो है ही है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एकदम। और मेरे हिसाब से मेरा आग्रह है सरकार से, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट करवा के गांव में, जो कि काफी वज्रपात हो रहा है कोरोना की वजह से, ये रोका जा सके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो दवा है, क्या वो कोरोना पेशेंट ही ले सकते हैं, या फिर जो कोरोना पोस्ट पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं, या जो नॉर्मल लोग भी इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मल पेशेंट्स के इसके लिए कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये आज की तारीख में जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी है, जो हम ऑक्सीमीटर से SpO2 चेक करते हैं, जो कम हो जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि उसी में इसका ज्यादा दिक्कत है। लेकिन दूसरी कई मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग पेशेंट्स हैं, जिनमें किसी दूसरी वजह से ऑक्सीजन कम होती है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन आज का जो फोकस है वो लार्जली कोविड-19 पेशेंट्स हैं, और वो भी वही पेशेंट्स जिनमें ऑक्सीजन कम हो गई है, वो भी वही पेशेंट्स जिनमें ऑक्सीजन आई वुड से अप टू 80 to 90 तक है। अगर वो 80 से नीचे जा रही है तो वो एक के लिए बिल्कुल। चलिए, RB उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से आज ये DRDO द्वारा जो निर्मित दवा तो का जो आज लॉन्च हो गया है, और क्या लगता है कि अब देश को एक बड़ी राहत, क्योंकि अभी तक जो लोगों के मन में थी, जो चर्चाएं थी और जो वास्तविकता में थी कि अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें वैक्सीनेशन, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, अब क्या लगता है कि इस दवा के लॉन्च होने के बाद एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी भारत को? बिल्कुल ठीक कहा योगेश। देखिए, जरूरत थी। जिस तरीके से महामारी फैल रही है, और वैज्ञानिकों ने जो एक शोध के बाद, रिसर्च के बाद, अभी तक कोई दवा नहीं थी, पहली दवा ये आई है जो पर्टिकुलर कोरोना के लिए है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग अब तक हताश, निराश थे कि भी नहीं, वैक्सीनेशन ही लगवाना है, बिना उसके और कोई अल्टरनेट नहीं है, तो देखिए उनके लिए एक राहत की खबर है। और जैसा कि अभी डॉक्टर चावला भी बता रहे थे, देखिए गांव में वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा, तो वहां देखिए वैक्सीनेशन और मेडिसिन दोनों में फर्क है। और जो मैंने जो पढ़ा कि ये जो काम करती है वो उस तरीके से काम करती है, जो वायरस है, वायरस जिंदा रहता है ग्लूकोज के ऊपर, तो ये ग्लूकोज के रूप में ही जाएगी, वायरस इसको खाएगा और मर जाएगा। तो उस तरीके का एक जो सिस्टम डेवलप किया है, एक दवा जो निकल के आई है, वो बहुत बड़ी राहत की खबर और दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण भी। इससे पहले कोई दवा इस तरह की अभी तक नहीं आई।
और देखिए समय लगता है योगेश, बिल्कुल। वायरस आता है तो वायरस की स्टडी में समय लगता है, फिर उसका अलग अलग सीक्वेंस करना कि भी किस किस तरीके से काम करता है, किस तरह जीवित रहता है, उसके बाद फिर मेडिसिन आती है। और फिर मेडिसिन के भी अलग अलग फेज हैं, जैसा डॉक्टर चावला बता रहे थे कि भी 3 ट्रायल हो चुके हैं उसके। तो देखिए पहले मेडिसिन आती है, फिर उसके ट्रायल होते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट की स्टडी होती है कि ये जो मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, तब वो अप्रूव होती है, तब जनता के बीच में आती है। तो जिस तरीके से वायरस कहर बरसा रहा है पूरी दुनिया में, तो वहां जरूरत थी कि भी कोई दवा इसकी इजाद हो, और भारत के जो भी साइंटिस्ट है वो धन्यवाद के पात्र हैं। DRDO धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने जनता के हित में रात दिन काम करके। आरबी उपाध्याय जी, मेरे जहन में एक सवाल बड़ा कौंध रहा है अचानक से, क्योंकि जिस तरीके से भारत का ये दुर्भाग्य ही हम कहेंगे कि जो भारत में इस तरीके की जो राजनीतिक दल जो ओछी राजनीति करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछले दिनों जब वैक्सीन आई थी शुरुआती दौर में, किस तरीके से ओछी राजनीति, किस स्तर तक लोग गिर गए थे। राजनीतिक दल के नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी शुरू कर दी थी। क्या वैसे मुझे लगता है कि अब ऐसी बयानबाजी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो करानी थी भद अपनी पिटवा चुके हैं। तो क्या लगता है कि कहीं इस दौरान भी ये दवा आई है सामने DRDO की इतने मेहनत के द्वारा, उसके बाद भी कहीं ऐसी बयानबाजी तो सामने नहीं आने लगेगी? देखिए देर आए दुरुस्त आए। आपने देखा होगा कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊंगा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनकी समझ में आई। तो देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं। मुझे खूब ध्यान है जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे तो बड़ा विरोध हुआ था, बेरोजगारी फैलेगी, ये 100 आदमियों का काम एक कंप्यूटर कर देगा, आंदोलन हुए थे। लेकिन आज वही एक जरूरत, एक अहम हिस्सा जिंदगी का हो गया है, और रोजगार का बहुत बड़ा साधन एक्चुअल में IT फील्ड में है। तो इन सब चीजों से वैज्ञानिकों को कोई लेना देना नहीं हो। बिल्कुल, वैज्ञानिक किसी पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, देश के आवाम के लिए काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, और जनता का हित ही सर्वोपरि होता है। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा दिनों तक झुटलाया नहीं जा सकता योगेश। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में माना गया। और मैंने ये देखा कि जो लोग कह रहे थे भी पार्टी विशेष की वैक्सीन है, वो लोग भी लाइन में लग रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को लगवा रहे हैं। बिल्कुल। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी ये गुजारिश रहेगी कि भाई इन सब चीजों पर राजनीति नहीं होनी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जिस राजनीति के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी है आज भारत के लिए, क्योंकि आज इस दवा का जो जब इजाद हुई थी और आज इसकी लॉन्चिंग भी हो गई है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये दवा कोविड-19 के, क्योंकि कई तरीके के वेरिएंट सामने आए हैं, तो क्या ये सभी तरीके के वेरिएंट पर कारगर साबित होगी? आपने अच्छा सवाल पूछा है कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना रहे, ये हर किस्म के वेरिएंट के खिलाफ ये लागू है। जिस वेरिएंट में भी ऑक्सीजन पेशेंट में ऑक्सीजन कम हो रही है उसमें ये दी जा सकती है। ये बहुत ही सिंपल से दवा है, बहुत ही सस्ती दवा भी है, और ये छोटा सा पैकेट होता है, सुपारी की तरह का पैकेट होता है, जैसे पहले ORS का होता था। उसको पानी में घोलिए आधा तिहाई गिलास में, तो पेशेंट को पिला दीजिएगा। दिन में 2 बार देना है। इसका लाभ एज अर्ली एज 1-2 दिन में नजर आ जाएगा। और जैसे ऑक्सीजन का लाभ तो इंस्टेंट नजर आएगा, इसका लाभ इंस्टेंट नजर नहीं आएगा, थोड़ा धीरे धीरे आएगा जब तक दवा असर करेगी। प्लस किसी भी पेशेंट में, चाहे वो छोटी उम्र का हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो ओल्ड एज का हो, जो मुंह से पानी ले पा रहा है, जो मुंह से कुछ नहीं ले पा रहा है, उसमें ट्रेनिंग की जाएगी। जो मुंह से, जो होश में है, वो मुंह से दवा ले सकता है, उसको ये दवा दी जा सकती है। वो किसी भी वेरिएंट में हो, चाहे डबल वेरिएंट हो, चाहे कोई ब्राजील का वायरस हो, चाहे साउथ अफ्रीका का, चाहे ब्रिटेन का हो, उसमें ये कारगर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और लोगों के जहन में बहुत उत्सुकता होगी अब, क्योंकि जब लोगों ने ये जानी होगी कि अब इस दवा आ गई है और कोविड पर ये बहुत कारगर है, और तो अब लोगों में ये उत्सुकता होगी कि आखिर ये हमको कैसे मिलेगी और ये मेडिकल स्टोरों में कब उपलब्ध होगी,
तो क्या ये आप बता सकते हैं कि मेडिकल जो स्टोर में है उनमें कब उपलब्ध हो पाएगी? अगर जब उपलब्ध होगी, क्या किसी डॉक्टर विशेष के लिखने पर यह दवा मिलेगी या कोई भी जा सकता है, ले सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है लोगों के हिसाब से। देखिए, ये बिल्कुल नई दवा है। पहली बात तो मेहरबानी करके लोग अपना इलाज अपने हाथ में ना लेवें। पहले ही व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शंस बहुत चल रहे हैं, उससे मैंने काफी लोगों में नुकसान होते हुए देखा है। जब भी किसी पेशेंट का डायग्नोज होता है कि वो कोविड-19 हो गया है, चाहे उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, चाहे उसका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आ गया है, वो सबसे पहला काम करे आपके डॉक्टर के टच में रहे, टेलीफोन पे या वीडियो कंसल्टेशन के। वो पहले 6-7 दिन मैं खुलेआम बता रहा हूं, अप टू 90% पेशेंट्स किसी हॉस्पिटल एडमिशन के बिना, किसी आईसीयू के बिना, किसी वेंटिलेटर के बिना आसानी से ठीक हो सकते हैं। लोग अननेसेसरली एंग्शियस ज्यादा हो जाते हैं, बेचैन ज्यादा होते हैं। और उसी कड़ी में मैं कहूंगा कि पहले 7 दिन जितने भी साइड इफेक्ट्स आते हैं वो इसके बाद आते हैं। जो टेस्ट चाहिए, जो HRCT CT स्कैन चाहिए, उसके बाद चाहिए। आपका सवाल था क्या ये दवा मार्केट में कैसे मिलेगी? तो चूंकि अभी सिर्फ 10,000 पैकेट रिलीज हुए हैं, क्योंकि इसको बहुत आसान है और मार्केट में भी मिलेगी, लेकिन ये हमेशा हर सलाह अपने फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन के टच में रह के कहिएगा, अपना फैसला आप नहीं कर सकते। मुझे डर क्या है कि लोग बाग जो बैठे हैं घर में बैठे रहेंगे, खाली यही पीना शुरू कर देंगे। ये इकलौता इलाज नहीं हो सकता। इसके इलाज जो पूरा कोर्स मिल रहा है दूसरी दवाइयों का, वो साथ चलना चाहिए। लेकिन इसी वेन में मैं कहूंगा, जो हमारे दूर के गांव हैं, पता चल रहा है कि गांवों में बहुत नुकसान हो रहा है और वहां जान माल का नुकसान भी हो रहा है और टेस्ट वगैरह भी नहीं हो पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि ये पाउडर जो कि DG2DG पाउडर है, पैकेट्स हैं, ये बहुत जल्द हमारे देश के फार फ्लंग एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में भी बहुत जल्द डेवलप कर जाएं, क्योंकि वहां दूसरी सेवाएं नहीं हैं। बिल्कुल, वहां अगर ये पैकेट पे मिल जाएगा तो इसको अच्छी सेवा कहा जाएगा। पेशेंट अपना हाइड्रेशन करे, अपना स्टीम ले लेवे, अगर ये ले लेगा तो भी उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, जो पेशेंट बिगड़ेगा या जिसको जो 60-70 साल से ज्यादा का है या जिसको कोई दूसरी कॉमॉर्बिड कंडीशंस हैं, दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि बिगड़ा हुआ शुगर है या कोई लंग फेलियर है, किडनी फेलियर है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, उनका हिसाब अलग है। लेकिन हजारों सिंपल पेशेंट्स बहुत आसानी से इवन ग्रामीण इलाकों में भी अब मेडिकल सुविधाएं वहां ना हो, आसानी से होम आइसोलेशन में ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास आएंगे कि मुझे लगता है कि अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, वैक्सीनेशन में देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग इतना जागरूक नहीं है कि ऑनलाइन जाएं, मोबाइल का यूज करें, ऐप ये खोलें और उसके बाद उसमें तमाम सारी जो प्रक्रिया है उसको वो पूरी कर पाएं। तो क्या लगता है कि ये जो दवा आई है, जिस तरीके से अगर इस दवा को शुरुआती दौर से ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि शहरों में तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रहा है और अब जो इधर के दिनों में देखने को मिल रहा है वो शहरों में जो पॉजिटिविटी दर है वो घट रही है और देहात क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो क्या ये एक कारगर और सफल तरीका नहीं होगा? दूसरा सवाल एक और है छोटा सा, कि वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपने तमाम सारे वो दौर देखे होंगे जब किल्लतों किसी न किसी चीज की किल्लतें आई होंगी और लोगों में मारामारी मची है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन रेमडेसिविर को लेकर के कालाबाजारी शुरू हो गई थी, इस दवा को लेकर के भी कुछ वैसे ही हालात पैदा हो जाएं? देखिए, पहली बात आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा योगेश, प्राथमिकता गांव को देनी चाहिए, क्यों गांव में इतने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और उसी का परिणाम है कि दूर दराज के गांव में वैक्सीनेशन नहीं हो पाए, ना के बराबर वैक्सीनेशन हुआ। और फिर वैक्सीन का रख रखाव, देखिए सिटी में और बड़े हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, लेकिन छोटे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके पास वो सारी सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं, इसीलिए गांव पिछड़ गए और वहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ। और फिर दूसरा कारण था कि फर्स्ट वेव में गांव ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन सेकंड वेव में देखा जा रहा है कि गांव में बहुत तेजी से फैला है।
तो लोगों में यही था फर्स्ट वेव में गांव में कुछ नहीं बिगड़ा तो कोरोना गांव के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो एक गलत फहमी थी। बिल्कुल, उससे भी कहीं एक संख्या बढ़ी है और गांव के लोग कोरोना को कोरोना नहीं, उसको वही सर्दी जुकाम मान के घर में रहते हैं और इलाज विलाज जो भी जैसा इलाज मिलता है वहां क्या क्रोसिन की गोली भी अवेलेबल नहीं होती, गांव के लेवल पर कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए कैजुअलिटी ज्यादा हो रही। और देखिए दूसरा प्रश्न आपका था मारामारी का। देखिए अगर सिस्टम दुरुस्त हो योगेश, तो न रेमडेसिविर की मारामारी होती, कालाबाजारी होती, न ऑक्सीजन की मारामारी और कालाबाजारी। मैं इसको सिस्टम का फेलियर मानता हूं कि सिस्टम नदारद रहा, जो एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए था वो हम बना नहीं पाए और उसी की वजह से ये सारी अव्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। तो ये शासन और प्रशासन का फेलियर था और इसमें भी अगर शासन प्रशासन प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करता है, सिस्टम डेवलप करता है, तो अफरा तफरी नहीं बच सकती। बिल्कुल ठीक बात आपने, उसका एक सिस्टम डेवलप करना पता ये कि भी आपको स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगी, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी, तो वो सब चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई बेच नहीं सकता है कोई, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम तो डेवलप करना सरकार का काम है ना, वो जनता तो सिस्टम डेवलप नहीं करेगी। देखिए रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपदा में जो लोग अवसर तलाशते हैं उन लोगों ने उन सब चीजों की कालाबाजारी की। और जो एक जरूरतमंद था, देखिए पैसे वाला तो चलो ठीक है, वो ब्लैक में भी ज्यादा पैसे में भी ऊंची दर पर खरीद लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, मेडिसिन ले लेगा, लेकिन वो समाज का अंतिम व्यक्ति गरीब आदमी क्या करेगा? वो किससे गुहार लगाए? ठीक बात, वो कहां जाए? वो सिस्टम से शिकायत करता है। तो जो भी जनप्रतिनिधि है, सिस्टम है, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी फायदा है, मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस तक वो सुविधा पहुंचे, वहां से शुरुआत की जाए। ये सुनिश्चित करने का काम सरकारों का दायित्व। बिल्कुल ठीक बात, वो सिस्टम का दायित्व है जी, और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और उसे अपनी अब इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकारों को सबक मिल चुका है, तो अब ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा प्री प्लान करके इस दवा को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाएगी। योगेश अभी भी आप देखेंगे केंद्र राज्य के ऊपर डालता है, राज्य केंद्र के ऊपर डालता है। यानी मैंने इस दौर में हमने वही आरबी जी, हमने वही शुरुआती दौर में वही कहा ना कि अभी जब बात बीच में मैंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी पॉलिटिक्स इस दौर में भी हो रही है भारत में। ये देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस तरीके से ओछी राजनीति इस कोरोना काल में लोग कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, दुर्भाग्य तो है। अब क्या करेंगे इससे ज्यादा? खैर ठीक है, उनको जनता सबक सिखाएगी और सिखा रही है, ये तो ठीक है, जनता के हाथ में छोड़ने वाली बात हो गई है। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, क्योंकि जो तीसरी लहर आने का जिक्र किया जा रहा है डॉक्टर साहब, उसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है दवा आने के बाद, क्या इस दवा को बच्चों को दी जा सकती है? बच्चे इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने, मुझे खुशी है कि आपने सारी जो आम एक आदमी के हिसाब से जो सवाल दिमाग में उठते होंगे, आपने ये सवाल भी पूछ लिया है। ये सवाल छोटे बच्चे से लेके इवन 1-2 साल के बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके एक जवान लड़के से लेके किसी भी बूढ़े आदमी को दी जा सकती है। और जो आपने ये जिक्र उठाया है तीसरी वेव का, तीसरी वेव महज एक हमारा एक डर है अभी तक। ये डर इसलिए है कि जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कोई बचाव नहीं है अभी। तो जो कोरोना वायरस से तो अटैक कर सकता है, उसके लिए अभी हमारा हिंदुस्तान दूसरी लहर से ही उभर के बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी वेव से, तीसरी वेव
तो तीसरी वेव की तो हमें सिर्फ तैयारी करनी है, सोचना है, उसके लिए हमें अपने सब सेटअप्स को अच्छी से वैक्सीनेट करना है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता आया हूँ कि जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना सबसे जरूरी है। जो लोग बात आज भी घरों से फालतू निकल रहे हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना चाहिए, आम जनता को उनका पालन करना बेहद जरूरी हो, तभी कोरोना की चैन कड़ी को तोड़ी जा सकती है। आप दोनों मेहमानों का साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये देश की बहुत खुशी की बात है कि आज डीआरडीओ द्वारा निर्मित 2DG दवा का इजाद हो गया है और उसकी लॉन्चिंग भी हो गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।